इधर देखो, हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा सेल का, जब सेल का एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से कनेक्टेड हो। इसी तरीके से कंटिन्यू क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ सेल आ सकते हैं। अभी मैंने कितने लिए यहाँ पर 2 लिए, अपन एन नंबर ऑफ सेल्स ले सकते हैं। सेल 1 है, सेल 1 का ईएमएफ क्या है E1, सेल 2 का ईएमएफ क्या है मेरे पास में E2। ये इसी तरीके से कि आपने क्या किया, एन नंबर ऑफ बैटरी, जैसे घरों के अंदर भी ज़्यादा पावर सप्लाई चाहिए होती है तो इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं तो 2 बैटरी लगाते हैं ना, तो वहाँ पर भी कनेक्शन होता है आपके पास में, सीरीज कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो लेट सपोज हमने क्या किया, एक इसका ईएमएफ E1 था, इसका ईएमएफ E2 था, पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, बट दोनों सीरीज में कनेक्टेड है सिंस, तो आई क्या होगा, दोनों का सेम होगा। जो करंट यहाँ से पास करेगा वही करंट किससे पास करेगा, इससे पास करेगा। अब मेरे पास में क्या है कि मुझे क्या निकालना है, टोटल ईएमएफ निकालना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है कि टोटल ईएमएफ कितना होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं करता हूँ कि V इजिकल टू टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मुझे बताना, V इजिकल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस यही होगा टोटल पोटेंशियल। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल देता हूँ। V इजिकल टू फॉर्मूला निकाला था अपन ने, E माइनस IR, ये निकाला था, तो V1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा E1 माइनस I, और ये क्या हो जाएगा R1, ये हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2, दोनों को अपन ऐड कर लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। सेपरेट कर लेंगे EMF को, E1 प्लस क्या हो जाएगा E2 माइनस I कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस R2। I कॉमन ले लिया यहाँ से, तो R1 प्लस माइनस बाहर आ गया, तो अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो R1 प्लस R2। ये मेरे पास में क्या आ गया, टोटल ईएमएफ आ गया, ये टोटल मेरे पास में क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्वेशन क्या होती है, V इजिकल टू E माइनस IR, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, V इजिकल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, E1 प्लस E2 के। R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 के। अच्छा, तो सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर मेरे पास में n नंबर ऑफ सेल्स होंगे, क्या होंगे, n नंबर ऑफ सेल्स होंगे, और सब कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तब क्या कंडीशन होगी कि उनका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, सिंपली क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ। इंडिविजुअल का जो ईएमएफ होगा उसी का सम मेरे पास में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ। जैसे मान लो ये 2 वोल्ट था, ये भी कितना था 2 वोल्ट, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। लेट सपोज ये 1 ओम था, इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी 1 ओम, तो कितना हो जाएगा ये 2 ओम। तो सीरीज के केस में फर्स्ट चीज क्या है कि जो टोटल ईएमएफ होगा या इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास में, गिवन कंडीशन। अब यहां से देखो, इसमें कंडीशन अगर मैं बोलूं आपको, मैंने इसकी पोलरिटी चेंज कर दी, E1 मतलब E2 को मैंने क्या कर दिया, माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, E2 की पोलरिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो E2 मेरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, when the polarity of E2 is चेंज। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव उधर चला गया, तो मेरे पास में जो V2 होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस E2 माइनस का IR2। बस यही फर्क पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैंने इसको क्या लिया था, V2 को मैंने क्या लिया था, E2 माइनस IR2। अब इसकी पोलरिटी मैंने चेंज कर दी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो V2 क्या हो जाएगा, माइनस E2 माइनस IR2, बस ये फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट E1 माइनस E2, क्या हो जाएगा, E1 माइनस
बाकी आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो इसको। तो इस कंडीशन में मेरे पास में जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। इसमें कोई डाउट है? आपने तो बोला ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, अगर इधर नेगेटिव सीरीज कनेक्शन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से सेम करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल इसका क्या है अभी भी डिफरेंट है, अलग अलग ही पोटेंशियल है। पैरेलल में होने के लिए क्या कंपलसरी है कि सबका पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड हो, सबका नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड हो, बट वहाँ पर करंट क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा है। जब तक करंट डिवाइड नहीं होगा पैरेलल कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ करंट क्या हो रहा है आपका सेम फ्लो हो रहा है। पोलरिटी चेंज की है मैंने, उसका ओरिएंटेशन मैंने चेंज नहीं, या फिर उसका जो कॉम्बिनेशन है मैंने चेंज नहीं किया। तो करंट तो सिंस अभी भी क्या हो रहा है, सेम ही पास हो रहा है ना, इसको चाहे मैंने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा E1 माइनस, तो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरे पास में E1 माइनस E2। अच्छा मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स है और सबका इक्विवेलेंट EMF सेम हो गया, EMF क्या हो जाए सबका सेम हो जाए, तो इक्विवेलेंट EMF क्या होगा n इंटू ई हो जाएगा। अगर सबका EMF सेम है E1 प्लस E2 प्लस E3 सब क्या हो E, तो क्या हो जाएगा n इंटू ई। इसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा n इंटू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है नीट और IIT के क्वेश्चन के लिए। क्या कंडीशन है, कुछ अच्छा यहाँ से आप एक कंडीशन और निकाल सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो आप V की जगह IR रख सकते हो, यहाँ से करंट भी निकाल सकते हो। V इजिकल टू आपने क्या रख दिया IR रख दिया, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट प्लस R, वही सेम कंडीशन आएगी E इक्विवेलेंट माइनस सॉरी E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, इफ देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सेम EMF, किसके हो सेम EMF के, तो जो E इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा n E के बराबर हो जाएगा, और जो R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा n R के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन लिखूं या कर लोगे खुद से, V इजिकल टू IR लिख के कर लोगे खुद से, ठीक।